स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड यूनिट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन द पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड में क्या रेवोल्यूशन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? हेलो, नमस्ते मैम। अभी अनुभव ज्वाइन नहीं की जी। पेट्रोग्राड में क्या रेवोल्यूशन हुआ, क्या क्या चीजें थी, उन सभी चीजों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। अभी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी समझेंगे। In winter 19 of 1917, 1917 की ठंडी में condition in the capital Petrograd were grim. The layout of the city seemed to emphasize the division of among its people. बहुत खराब कंडीशंस थी, क्योंकि जिस तरह से सिटी का लेआउट किया गया था, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया कि स्टार्टिंग के सिविलाइजेशन में कास्ट सिस्टम का एविडेंसेस पाए गए। कैसे एविडेंसेस पाए गए कि ऊपर के कुछ घर ऊपर बने हुए थे, कुछ घर नीचे बने हुए थे, तो मीन्स अपर कास्ट वाले ऊपर रहेंगे, लोअर कास्ट वाले नीचे रहेंगे, तो हमको कुछ एविडेंसेस मिले डिस्क्रिमिनेशन के। वैसे ही जो दीवारें बनाई गई, घर का स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है, ये सब चीजें जो डिफरेंसेस पाई गई कहाँ पे, वो रशिया में, तो उससे पता चलता था कि हाँ, अपने ही लोगों के समक्ष विभाजन किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। The workers' quarter and factories were located on the right of the bank of the river नेवा। रिवर नेवा नदी के राइट साइड में, राइट हैंड साइड में जो था वर्कर के रहने के क्वार्टर थे, ठीक है, उनकी फैक्ट्रियां थी जो उसमें काम कर रहे थे, सब कुछ एक साइड था। ऑन द लेफ्ट बैंक, दूसरे साइड में द फैशनेबल एरियाज, वहां पे सुंदरता देखने को मिलती थी, ठीक है, फैशन से रिलेटेड चीजें, मॉल है, घूमने फिरने की चीजें, इस तरह के चीजें। मॉल मैंने अभी जल्दी जल्दी में बोल दिया, मॉल उस समय नहीं थे, नहीं इतना डेवलप हो गया हो तो बात ही अलग थी, ठीक है। तो फैशनेबल एरियाज थे, विंटर पैलेस था, ठीक है। तो मीन्स वो जैसे क्या है कि हम सोचते हैं कि अगर हम अभी हमसे पूछा जाए कि हमको घूमने का मौका मिल रहा है फ्री में, कहीं भी घूमना चाहोगे, तो आप क्या बोलोगे? हमको जाना है वो कानपुर के नाला घूमने जाना है, कानपुर का नाला देखना है कि हाँ वहाँ पे पानी कैसे बहता है, सीवर में पानी कैसे आ रहा है, ये देखने जाओगे? नहीं देखने जाओगे ना आप, तो सुंदरता वही देखोगे ना। आप जाके दिल्ली जाना चाहोगे, ठीक है, और दिल्ली में अगर दिल्ली में भी अगर धुंध है तो आप वहां नहीं जाओगे, आप वहां कहाँ जाओगे? बेंगलुरु जाओगे, चेन्नई जाओगे, या फिर इधर आप राजस्थान साइड चले जाओगे, ठीक है। वहां तो अच्छा अभी तो जाने लायक है नहीं, क्योंकि बहुत तपती जलती गर्मी का मौसम आया है, फिर डर्मी कूल वाला टाइट चलने लगेगा। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे भी जो लोग हैं, ठीक है, अब उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है, रहने की कंडीशन बहुत खराब है, फैक्ट्रीज में अच्छे से काम करने को नहीं मिलता, ठीक है, जबरदस्ती ज्यादा वर्किंग आवर्स में काम कराया जा रहा है। और दूसरे साइड सामने जैसे क्या है, आप सड़क पे चल रहे हो, ये शक्ति सर का ही कहना है, ये कथन है, मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। सड़क पे आप पैदल चल रहे हो, ठीक है, धूप है, गर्मी है, सड़क एकदम जल रही है, आप पैदल चल रहे हो, सब लोग नंगे पैर, अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसी में से कोई एक जूता पहने हुए हो, तो आपको होगा नहीं जलन, काश हमारे पास जूता होता, आज हम नंगे पैर ना चलते हैं। अब आपको गर्मी महसूस होने लगी, अभी तक महसूस नहीं कर रहे थे, अब आपको महसूस है नहीं यार, आज हमारे पास होता, ठीक है। तो उसी तरह से जब वर्कर एक साइड रह रहे हैं, उनकी कंडीशन एकदम बेकार है, वो सामने देख रहे हैं भैया महल जैसा सजा हुआ है, वहां पे लोग ऐशो आराम से रह रहे हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो उनको बुरा नहीं लगेगा कि हाँ मतलब हमने ही कौन सा पाप कर दिए, हमने क्या, हमारा जो जन्म हुआ है वही पाप है क्या, कि हम वर्किंग क्लास में है तो इसका मतलब हमें ऐशो आराम सुख सुविधाओं को हासिल करने का वो नहीं है, अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें मन में सवाल पैदा होने लगे किसी के वर्किंग क्लास के, और कंडीशंस खराब होने लगी, ये डिवीजन देखा जा सकता था, सामने ही दिख रहा था, ठीक है। लेफ्ट साइड बैंक में ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी जहाँ पे नोबल्स रह रहे हैं, ठीक है, राजा रह रहे हैं, कौन है, जार निकोलस सेकेंड, ये सब जो है उसी साइड है, इंक्लूडिंग द पैलेस एंड द ड्यूमा मीट, ठीक है, जो पार्लियामेंट है जहाँ मीटिंग होती है, जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो भी उसी साइड है, और जो पैलेस है, जो क्या कहते हैं, जहाँ पे
जार निकोलस सेकंड रह रहे हैं वो भी उसी साइड है। तो मैं सारी सुख सुविधाएं एक तरफ, ऐसे नहीं वो कई कई बार फिल्म में चलता रहता है, स्क्रीन डिवीजन हो जाता है, एक साइड चलता रहता है वो आफ्टर 2020, आफ्टर बिफोर 1990, ठीक। तो उसमें एक काला ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चल रही है, ठीक है, और छत से पानी टपक रहा है और एक स्कूटर बगल में खड़ा है, ठीक है, और रोटी सेकी जा रही है, धुआं निकल रहा है, सब दिखाया जाता है। उसी तरह से यहाँ भी था, एक साइड तो खुशहाली थी, ठीक है, सब लोग अपना खुशी से रह रहे हैं, एक तरफ बदहाली थी, लोग एक बेड को शिफ्टिंग बेड की तरह यूज करते थे, ठीक है। तो आप कंडीशन समझ सकते हो। ऑन द अच्छा, फिर इसके बाद इन फरवरी 1917, फरवरी 1917 में फूड शॉर्टेज वेर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर, ठीक है। वर्कर जहाँ पे काम कर कारगर करने वाले लोग जो थे उनके घरों में खाने की कमी देखी गई, ठीक है, खाने की शॉर्टेज होना शुरू हो गई। इन विंटर वॉज वेरी कोल्ड, ठंडी में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। आपको पता होगा कि रशिया जो है किस साइड है, नदन पोल के पास है, तो वहां बर्फबारी भी होती है, इतना लो टेम्परेचर जाता है, ठीक है। तो बर्फबारी है, धुंध और भीषण ठंडी हो रही थी, शीतलहर भी चल रही थी, ठीक है। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व elected government were opposed to the czar desire to dissolve the Duma। और जो पार्लियामेंटियन थे, जो पार्लियामेंट के लोग थे, जो सदन में बैठे लोग थे, वो चाहते थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई सरकार है, वो विरोध करे जार निकोलस सेकंड का, कि जो जिस तरह से ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्लियामेंट को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं जार निकोलस सेकंड, वो सब ना हो। ऑन 22 फरवरी 22 फरवरी को लॉकआउट took place at a factory on the right bank। क्या है, तालाबंदी की गई, ठीक है। नोटबंदी के बाद तालाबंदी। आपको क्या लग रहा है भारत में आ गया? नहीं नहीं नहीं, रशिया में है, रशिया में है, वहां तालाबंदी हुई, वहां पे फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया गया, ठीक है। वो आपको याद आ गया होगा ना, 21 दिन, 21 दिन चाहिए बस, उसके बाद सब खुल जाएगा। भगवान जाने 21 दिन कब खत्म हो गए, 21 दिन हो गए, 21 साल हो गए, बुढ़ापे में दांत टूट जाएंगे तब जाके आइसक्रीम खाएंगे, क्या फायदा इस तरह। चलो नेक्स्ट क्या था, द वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपथी। क्या है, सब लोग एक इस तरह की बुरी कंडीशंस को देखते हुए 50 फैक्ट्रियों के वर्कर क्या किए, तालाबंदी जब लगी कहाँ पे, फैक्ट्री में, तो उनको सपोर्ट करने के लिए 50 फैक्ट्रियों के वर्कर, काम करने वाले कारीगर, सब ने हड़ताल कर दी। इन मेनी फैक्ट्री वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। कई फैक्ट्रियों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया, महिलाओं का भी अच्छी भूमिका देखने को मिली, उनने भी धरने प्रदर्शन और भूख हड़ताल और कहीं ना कहीं हंगर स्ट्राइक नहीं किया, अच्छा हंगर स्ट्राइक नहीं, ये तो हमारा देश वाला है, ठीक है, स्ट्राइक्स किए, मीन्स की विरोध प्रदर्शन किया किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। दिस केम टू द, अच्छा कई बार हम जार बोलते हैं, वो TSZ है, तो जार पढ़ा जाता है। आप उसको बर्तन मत समझ लेना कि अचार, सर बार बार जार की बात कर रहे हैं, एक जार में अचार रख दिया जाएगा शाम को, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही। इट इज केम टू द कॉल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जिस दिन महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, और महिलाएं भी क्या है, वो डायलॉग पढ़ा ना उसका, दंगल का, हमारी छोरियों का छोरों से कम छे, तो इसे करके डायलॉग मारे, और लड़कियां मतलब औरतें भी जो है कहीं ना कहीं विरोध करने लगी, स्ट्राइक की, हड़ताल कर दी। तो उस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, महिला दिवस के रूप में। डेमोन्स्ट्रेटिंग worker crossed from the factory quarters to the center of the capital and the Nevsky Prospect. At this stage, no political party was actively organizing the movement. मुहिम चलते चलते इन लोगों ने रिवर क्रॉस किया और उधर चले गए जहां पर खुशहाली थी, जहां पे एकदम सब 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 चंगा सी, ठीक है, और उसके तरफ गए भी। और उसके बाद जो है, ये याद रखिए, इस स्टेज तक भारत में भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस काम कर रही थी, वो घुमरो जो घुमा रहे फोन, थप्पड़ खाओगे, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, अभी की स्टेज तक कोई भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो कि इनको लीड कर रही हो या इस मुहिम को चला रही है। वर्कर आपस में ही ये सब यूनियंस बनाए हुए थे, और इन्हें जब देखा लॉकआउट हो रहा है, तालेबंदी हो रही फैक्ट्रीज में, ये सब विरोध करने लगे। इनकी वर्किंग कंडीशन इनको सबको पता थी कि हाँ बहुत खराब। एज द फैशनेबल क्वार्टर एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वेर सराउंडेड बाय द वर्कर। आज जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे,
सजे सजाए, ठीक है, ताज होटल जैसे, ठीक है, इमेजिनेशन, क्योंकि आप उस कहानी सुन रहे हो, मैं आपको पिक्चर तो दिखा नहीं रहा हूँ, उसमें आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आप एक समझो कि जैसे ताज होटल की तरह सजे सजाए होटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ऑफिस के लोग बैठते हैं, उन सभी को वर्करों ने चारों ओर से घेर लिया है। और फिर जैसे 90s की फिल्म में, हमने तुम्हें अपने चारों ओर से घेर लिया है, अपने सारे हथियार फेंक दो रॉबर्ट, ठीक है, ऐसा करके कुछ चल रहा होगा। द गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू, और गवर्नमेंट ने इसीलिए कर्फ्यू लगा दिया, पुलिस आ गई अब। सबसे देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, बचाने के लिए पुलिस ही आती है, बेचारी पुलिस मार खाती है, कांड वो लोग करके बैठते हैं जार और हिटलर जैसे, और वर्कर बाद में धोती किसको है, पुलिस को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि गलती गवर्नमेंट की, झेल कौन रही है, गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू, कर्फ्यू लगाने का मतलब क्या, क्या भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24 एंड 25। फिर धीरे धीरे जो लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वर्कर थे, कोई सैनिक थोड़ी ना थे, म्यांमार देश थोड़ी ना है कि वहाँ सैनिक जो है लोगों को मार रहे हैं, ठीक है। अपने देश में रशिया में थे, रशिया में वर्कर्स थे, उनके पास क्या था, बंदूकें थी जो जाके पुलिस वालों से भिड़ेंगे, कुछ नहीं था, वो धीरे धीरे निकलने लगे, ठीक है। उसका 2425 को फिर वापस आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी एंड द पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम, इसीलिए पुलिस व्यवस्था लगा दी गई। अब जहां पर अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं था, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, अब वहां पे उनके चारों ओर पुलिस लग गई, और उसके बाद सेना लग गई, और सब उनके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं कि कोई भी स्टेप्स ना उठा सके। ऑन संडे, संडे को 25 फरवरी 25 फरवरी को द गवर्नमेंट सस्पेंडेड अ ड्यूमा, जो ड्यूमा थी, जो ये क्या कहते हैं आपका, इधर ये आपको बगल में दिख रहा है, ये ड्यूमा है। ड्यूमा मीन्स क्या, ये इलेक्टेड जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर के एक पार्लियामेंट में बैठते थे, उसे ड्यूमा बोला गया, ठीक है। तो 25 फरवरी संडे को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया किसने, सरकार ने। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, और जितने भी राजनेता थे वो सब इसके विरोध में खड़े हो गए, इस तरह कदम उठाया जा रहा है सरकार के, उसके विरोध में खड़े हो गए। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन द फोर्स ऑफ टू द स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑन 26, और फिर डेमोन्स्ट्रेटर फिर से फोर्स में आ गए, फिर से 26 तारीख को वो कहाँ पे आ गए, लेफ्ट साइड में बैंक में आ गए। ऑन द 27 तारीख को द पुलिस हेडक्वार्टर वेयर ransacked the street, thrown with people raising slogan about the bread, wages, better, how hours and democracy। क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर पे तोड़ फोड़ मचाई गई, ठीक है, तो नॉर्मल सा है, सबसे पहले हम बता रहे हैं ना, करती सरकार है, करता है हिटलर है, लेकिन मार बाद में कौन खाता है, वो पुलिस वाले खाते हैं बेचारे, वो तो सैलरी पेड वर्कर है, लेकिन उसके बावजूद उनको ही झेलना पड़ता है। उसी तरह से हुआ भाई, पुलिस हेडक्वार्टर में हमला किया गया, उसके बाद फिर पूरे देश भर में स्लोगन यही गूंज रहा था, ब्रेड के दाम जो बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए। बताओ, ब्रेड के हमेशा खाने के लिए लोग ज्यादातर जो रेवोल्यूशन आए हैं वो ब्रेड के लिए आए हैं, ठीक है। तो जब ब्रेड को खाया करो ना, तो हाथ जोड़ लिया करो, महाराज महाराज, बहुत सारा परिवर्तन आप ही लेके आए हो, ठीक है। सुबह सुबह आप खाने को मिल जा रहे हो, बहुत बड़ी कृपा है, आप महाराज महाराज। क्योंकि देखो, फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, ब्रेड ही खा रहा था ना, व्हाइट ब्रेड, ब्रेड का दाम महंगा होना, वहां भी ब्रेड ही कारण था, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ब्रेड कारण है। तो ब्रेड कहीं, रेवोल्यूशन में ब्रेड का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, ब्रेड को लोग भूल जाते हैं लेकिन उसका भी रोल है। रीजन क्या है कि जब लोग भूख से मरने लगते हैं तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसी में रेवोल्यूशन खासकर आता है, ठीक है। तो फिर पूरे देश भर में ये नारे व्याप्त होने लगे, ब्रेड को लेकर के, वेजेस को लेकर के, सैलरी बढ़ाने को लेकर के, जो वर्किंग कंडीशन है उनको सुधारने को लेकर, और लोकतंत्र के लिए। The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. और सरकार उस सभी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती थी, इसलिए फिर से सेना को उतार दिया गया। However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. लेकिन जो सेना में थे वो कौन थे, आम इंसान ही तो हैं, आम नागरिक ही तो हैं, उनने मना कर दिया, इनकार कर दिया। नो मतलब नो, वो लोग ने इनकार कर दिया कि वो डेमोन्स्ट्रेटर, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। एन ऑफिसर हैज वाज शॉट एट द बैरक ऑफ द रेजिमेंट एंड 3 other regiments mutinied, voting to join the striking worker
By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or a council. अब देखो सोवियत संघ का गठन होगा, ठीक है। क्या हुआ, एक ऑफिसर ने खुद को गोली मार ली और उन्होंने सबने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं करेंगे। बाकी जितने भी ग्रुप्स थे उन्हें सबने भीड़ के साथ जुड़ने का कहा, उनके ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया और वो सभी मिलकर के एक सोवियत या काउंसिल, एक ग्रुप बनाए इन अ सेम बिल्डिंग ऑफ ड्यूमा मीट, जहां पे ड्यूमा की मीटिंग होती है, जहां पे पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है, वहीं पे सोवियत या फिर एक काउंसिल, एक यूनियन बनाया गया, एक संगठन बनाया गया। दिस वाज पेट्रोग्राड सोवियन। इसे क्या बोला गया, पेट्रोग्राड सोवियन बोला गया। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, अ डिक्लेरेशन वेंट टू सी द जार। एक डिक्लेरेशन, एक प्रतिनिधित्व का दल जो जार से मिलने गया, जार को देखने गया। मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। ही फॉलोड their advice and abdicated on 2 March. Soviet leader and Duma leaders formed a provisional government to run the country. Russia future would be decided by the Constituent Assembly elected based on the universal adult suffrage. एक मिनट जरा बताते हैं भाई मैसेज। जी, तो क्या हुआ कि अगले दिन एक डेलीगेशन जाता है, एक ग्रुप जाता है, किनसे मिले, जार से मिले, ठीक है। जार का हालचाल पूछने नहीं जाता है, उनको धमकी देने जाता है, ठीक है। मिलिट्री कमांडर्स रहते हैं, वो एडवाइस करते हैं इनको, जार को, कि अपना जो सत्या है उसे त्याग दो, नहीं तो फिर फ्रांस की तरह पहली फुर्सत में आप भी निकलोगे। तो वो क्या करते हैं, उन सभी के एडवाइस को मानते हैं और जाकर के 2 मार्च को अपनी सत्ता का त्याग दे देते हैं, छोड़ देते हैं। सोवियत लीडर एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। और सोवियत के जो लीडर बने थे, ठीक है, जो कि सैनिक और वहां के लोग मिलकर के, वर्कर्स मिलकर जो बनाए थे, लीडर्स थे, और जो ड्यूमा है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जो लीडर्स थे, उन सभी ने मिलकर के क्या बनाई, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, एक सरकार बनाई। रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और रशिया का भविष्य जो है एक संविधान के द्वारा, संविधान चुनी हुई असेंबली के द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा उसी के बेसिस पे तय होगा। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और इसमें सभी लोगों को वोट करने का अधिकार मिलेगा, वो लोग वोट करेंगे, उसके बाद जो है सरकार बनेगी, वो जाकर के संविधान बनाएगा, उसके बाद रशिया आगे बढ़ेगा। पेट्रोग्रेड had left the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917। और पेट्रोग्रेड एक इम्पोर्टेंट सेंटर के रूप में था, इसलिए सेंटर के रूप में था क्योंकि इसी में रेवोल्यूशन आया था फरवरी में, और कहीं ना कहीं इसी रेवोल्यूशन के कारण से ही एक बड़ा चेंज देखने को मिला, एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। कैसे बड़ा परिवर्तन, इस रूप में देखने को मिला कि जो मोनार्की सिस्टम था, जो राजा वंशवाद सिस्टम चल रहा था, वो सब खत्म हो गया। क्लियर? Yes, sir. वुमेन इन द Yes. फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। महिलाएं, महिलाओं की क्या भूमिका रही फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में? वुमेन वर्कर ऑफ्टन इंस्पायर्ड देयर मेल को वर्कर। महिलाएं खुद तो भाग ले रही थी, साथ ही साथ उनके साथ काम करने वाले जो पुरुष वर्कर थे, पुरुष कारगर लोग थे, उनको भी इन्फ्लुएंस कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी, क्योंकि वो हौसला बढ़ाने का काम कर रही थी, ठीक है। कि वो एक अस्मिता पे चोट हो जाती ना, अरे महिलाएं पार्ट ले रही हैं, बताओ बेइज्जती हो जाएगी, मतलब पुरुष नहीं जा रहे, अरे बाप रे कैसे हो गया, मतलब आप पुरुष हो ही नहीं है, आप जा ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर। तो ये क्या इंस्पायर कर रही थी, एक तरह से इससे इंस्पायर हो रहे थे, और मेल वर्कर्स भी जुड़ रहे थे। एट द लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री, मार्फा वेंसलेवा ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली कॉल्ड अ सक्सेसफुल स्ट्राइक। जो एक टेलीफोन फैक्ट्री थी, उसमें मार्फा वेस्ला जो कि एक लीडर थी, महिलाओं की लीडर थी, उन्होंने अकेले दम पर एक सही और सुरक्षित रूप में एक विरोध किया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के साथ। ऑलरेडी दैट मॉर्निंग इन सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स डे, इसीलिए उस दिन को, उस सुबह को महिला दिवस के हिसाब से मनाया जाता है। वुमेन वर्कर्स हैड प्रेजेंटेड रेड ब्लू टू द मेन। Then Marfa Vasileva, a milling machine operator, stopped work and declared an impromptu strike।
द वर्कर ऑन द फ्लोर वे रेडी टू सपोर्ट हर। क्या है कि महिलाएं जो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट कर रही थी कि हम भी, भले ही हमें हमें पुरुषों ने सपोर्ट नहीं किया, जब हमें सैलरी उनके मुकाबले कम दी गई, उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया पुरुषों के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरह के सफर में सबके साथ हैं। और कहीं ना कहीं जो लीडर थी, ये मिलिंग मशीन से उतर गई और काम करना बंद कर दिया। और उसी समय जितने भी लोग काम करने वाले उस समय पे थे, उस शिफ्ट में थे, उन सब लोग, सब महिलाएं रेडी थी इनका सपोर्ट करने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए। उसी साथ स्ट्राइक शुरू हो गई। द फोर मैन इन्फॉर्म द मैनेजमेंट एंड सेंट हर अ लूफ ऑफ ब्रेड। शी took the bread but refused to go back to work। क्योंकि देखिए खाने की कमी से बात शुरुआत हुई, खाने की कमी हो रही थी, वर्किंग कंडीशन तो छोड़ दीजिए, खाने तक की कमी हो रही थी। ठीक है, फोरमैन जो था, जो मैनेज कर रहा था, उसने जाकर मैनेजमेंट को बताया कि हाँ ये महिलाएं जो ये स्ट्राइक कर दी हैं। उसके बाद जो है ब्रेड का पैकेट आते हैं और उनको दिए जाते हैं, तो महिलाएं भी होशियार, ब्रेड रख लिए और उसके बाद कह दिया नहीं, स्ट्राइक तो बंद नहीं होगी। क्या समझ रखा है, एक ब्रेड खिला करके उसके बाद मतलब स्ट्राइक रोक दोगे? तो सी टूक द ब्रेड, उनने ब्रेड ले लिया बट रिफ्यूज टू गो बैक टू वर्क, लेकिन काम करने जाने से मना कर दिया। दैट मिस्टर आस्क्ड हर अगेन व्हाई शी रिफ्यूज टू वर्क एंड शी रिप्लाइड। उनसे पूछा गया क्यों आप काम नहीं करना चाहती, क्यों आप काम करने जाने से मना कर रही हैं। उन्होंने उत्तर दिया आई कैन नॉट बी द ओनली वन हु स्टेटेड व्हेन अदर आर हंग्री। उन्होंने एक कितना अच्छा जवाब दिया कि हम सिर्फ अकेले नहीं हैं जो भूखे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम अपना पेट भर के बाकी को भूखा छोड़ करके हम स्ट्राइक वापस ले लेंगे, क्योंकि और भी लोग हैं जो भूखे हैं। वुमेन वर्कर्स फ्रॉम अनदर सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री गैदर अराउंड मार्फा इन द सपोर्ट। और महिलाएं ये सब बातें सुन करके फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों से मार्फा के पास जाती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, उन्हें समर्थन देती हैं, और वो भी स्ट्राइक पे जाते हैं। ग्रेजुअली ऑल द वुमेन वर्क कीप्ड वर्किंग, soon the men downed their stools as well and the entire crowd rushed on the street। सबसे पहले स्टार्ट किसने किया? महिलाओं ने किया, इसलिए उसको वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। और सारी महिलाएं काम करना बंद कर दी। फिर पुरुषों ने देखा, उनने भी अपने हथियार रख दिए और कहा अब भी नहीं काम करेंगे, और सारी भीड़ सड़कों की ओर भागने लगी। ये लिखा गया किसके द्वारा? चोई चैटर्जी सेलिब्रेटिंग वुमेन 2002। ठीक है, महिलाओं के बारे में लिखा जा रहा है किसके द्वारा? चोई चैटर्जी 2002 में लिखा गया। आफ्टर फरवरी, फरवरी के बाद क्या हो? फरवरी का तो इंसिडेंट हमने समझ लिया, ब्लडी संडे के बारे में समझ लिया, जैसे ड्यूमा को रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद लोग स्ट्रीट पे आ गए, सब कुछ देखा हमने। गोलियां भी चली, फर्स्ट टाइम चली थी गोलियां, लोग मरे भी, खून बहा, इसलिए ब्लडी संडे भी मनाया जाता है आज। ठीक है, अब मानते हैं फरवरी के बाद क्या हुआ। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियल वेयर इन्फ्लुएंस इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। आर्मी के जो लोग थे वो भी चाहते थे प्रोविजनल गवर्नमेंट ठीक चले, लैंड ओनर जो जमींदार थे वो भी, इंडस्ट्रियल के जो लोग थे वो भी खुश थे इस प्रोविजनल गवर्नमेंट से। बट लिबरल्स जो समानता की बात करते थे, बराबरी की बात करते थे, एज वेल एज सोशलिस्ट जो समाज में भाईचारे की बराबरी की बात करते थे, अमंग देम वर्कर टुवर्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो लोग चाहते थे कि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ना बने, कुछ लोग चंद लोग बैठ करके डिस्कस करके एक सरकार बना दे। वो चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जो कि वोटिंग के द्वारा चुनी गई हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, इलेक्शन लड़के वो गवर्नमेंट हो। रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वेयर रिमूव्ड। और जितने भी ये रोक टोक लगाई गई है कि हम मीटिंग नहीं कर सकते हैं, हम संगठन नहीं बना सकते, हमारा संगठन काम नहीं कर सकता, ये सब हटाया जाना चाहिए। सोवियंस लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत were set up everywhere, no common system of election was followed। सोवियत जो है उसने अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे पेट्रोग्राड का सोवियत एक समूह बना था, उस तरह हर जगह बनाने लगे, और कोई भी इलेक्शन से ये प्रोविजनल गवर्नमेंट हिस्सा नहीं ले रही। इन अप्रैल 1970 देखिए, अगर वहीं पे अगर फरवरी में ही रेवोल्यूशन हो गया होता
और वहां पर सरकार बन गई होती तो हम तो आगे चैप्टर पढ़ ना रहे होते, यहाँ पे हम क्लोजिंग कमेंट दे रहे होते कि आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं हो तो फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, ठीक है, यही करके हम निकल लेते। लेकिन अभी रेवोल्यूशन नहीं आया है और भी कौन सी सारी चीजें परिवर्तित हुई हैं। अच्छा, एक खास चीज आपको बताते हैं, अब संडे को कोई डाउट सेशन नहीं रहेगा। आप लोगों ने इतने डाउट पूछ लिए, हमारा सर दर्द होने लगा, इसलिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स संडे को नो डाउट सेशन। जो भी डाउट आपको पूछना है सेम डे क्लास में पूछिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि रिक्वायर्ड है तो हम बताएंगे, ठीक है। और चलिए यहाँ पे बात करते हैं फिर। इन अप्रैल 1970, अप्रैल 1917 में द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू द रशिया फॉर हिज एग्जाम। अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए जो व्लादिमीर लेनिन थे फिर से वापस रशिया में आते हैं और वो अपना मुद्दे सामने रखते हैं। ही एंड द बोल्शेविक्स वाज अपोज द वॉर सिंस 1940। वो और बोल्शेविक युद्ध का विरोध कर रहे थे 1914 से। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। अब वो चाहते थे कि सोवियत जो है पावर में आए, सत्ता में आए, उनसे पावर वापस ली जाए और किसके पास पावर आए, व्लादिमीर लेनिन के पास। ही डिक्लेयर्ड द वॉर be brought to close, land be transferred to the peasants and banks be nationalized। उनने डिक्लेयर किया कि जो युद्ध में जो जमीनें हड़पी गई वो सारी जमीनें किसानों को दे दी जाएं, और जो बैंक है, जो ये बैंक है उनको सरकारी कर दिया जाए, प्राइवेट बैंक ना रखा जाए, इससे लोगों को राहत मिले। दीज थ्री डिमांड्स वेयर लेनिन्स अप्रैल थेसिस। और ये एक डिमांड रखी गई थी, एक पेपर में लिखा गया था किसके द्वारा, लेनिन के द्वारा सरकार से डिमांड थी। ही आल्सो आर्ग्यूड दैट बोल्शेविक पार्टी रीनेम itself the communist party to indicate its new radical aims। और उनने ये भी मांग रखी कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए, जिससे उसके जो विचार हैं, जिस वजह से, जिस सिद्धांत के साथ वो पार्टी बनी है वो दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट विचारधाराओं को आगे बढ़ाएंगे। Most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis। और इन डिमांड से बहुत ज्यादा लोग सरप्राइज थे, जो बोल्शेविक पार्टी के खुद के लोग थे वो लोग भी सरप्राइज थे, बहुत उनको पता समझ में नहीं आ रहा था। They brought that the time was not yet right for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported। और उनका मानना था इतना सब कुछ समाज में उलट फेर करना अभी बहुत सही समय नहीं है। अब इतना सही समय अभी तक नहीं आ चुका है कि समाज में इतना उलट फेर किया जाए। अभी हमें शांत रहने की जरूरत है, अभी हमें पहले सिर्फ प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की जरूरत है। बट द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज्ड देयर एटीट्यूड। लेकिन महीनों दर महीने क्या है, जो परिवर्तन है वो देखने को मिलने लगा। कहीं ना कहीं एटीट्यूड है वो चेंज होने लगा, किसका, लोगों का एटीट्यूड सरकार के प्रति, या जो ग्रुप्स हैं जो सरकार में जुड़े हुए लोग हैं उनका एटीट्यूड बदलने लगा। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। समर तक क्या आते आते जो वर्कर्स हैं, किसान हैं, उनके मूवमेंट शुरू हो गए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मूव करना लगे। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वेयर फॉर्म्ड। और इंडस्ट्रियल एरियाज में अलग अलग संगठन बनने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेनिन जो है एड्रेस कर रहे हैं वर्कर्स को, काम करने वाले लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। 1917 की ये तस्वीर दिखाई गई है आपको बगल में। फिर क्या हुआ, वर्कर्स भाई देखिए फिर से कम्युनिटी बनाने लगे, फिर से अपना समूह बनाने लगे। एंड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्री। और फिर से सवाल उठने लगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं किस तरह से अपनी सरकार, किस तरह से अपने कारगर से ज्यादा काम लिए जा रहे हैं और सैलरी वही पुरानी दे रहे हैं, कोई परिवर्तन आया ही नहीं। ट्रेड यूनियन ग्रो इन द नंबर्स। कई सारे जो है व्यापार संगठन बनने लगे बहुत तेजी से, ठीक है। सोल्जर्स कमिटीज वेयर फॉर्म्ड इन द आर्मी। समूह बनने लगे, सोल्जर के भी कई सारे ग्रुप्स बनने लगे, सेना में ऐसे कई सारे ग्रुप देखने को मिले, ठीक है। और इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। 500 लगभग मेंबर पूरे देश भर में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे किसने, सोवियत ने। जून में लगभग 500 मेंबर पूरे रशिया भर में कांग्रेस सोवियत को भेजे। ऑल द प्रोविजनल गवर्नमेंट saw its power reduce and Bolshevik influence grew।
क्या देखने को मिला कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो सरकार बनाई गई थी जार को हटा करके, उनका जो ताकत है वो घटती चली गई। और बोल्शेविक का जो इम्प्रेशन है लोगों के बीच में, जो और क्या कहते हैं वर्कर्स के बीच में, वो बढ़ने लगा, बढ़ता चला गया। इट डिसाइडेड टू टेक स्ट्रेंथ मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग ऑफ डिसकंटेंट। और इसी कारण से वो जो क्या कहते हैं कुछ कदम उठाना चाहती थी जिससे ये जो विरोधाभास चल रहा है इसको रोका जा सके। He resisted attempt by the worker to run the factories and began the arresting leaders। और क्या है, उनने क्या कहते हैं कई सारे कदम उठाए, पुलिस के द्वारा दबाव बनाना शुरू किया गया जिससे फैक्ट्री दोबारा चलने लगे, वर्कर के ऊपर दबाव बनाए गए और जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। किसने? ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो सरकार बनी थी। पॉपुलर demonstration staged by the Bolsheviks in July 1917, where Stalin repressed many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee। क्या है, जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिला, सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया बोल्शेविक के द्वारा, उसमें जब पुलिस के द्वारा अटैक किया गया, फिर वहां से बहुत सारे नेता तो भाग गए, छिप गए, या जो बच गए वो जेल गए। मीनवाइल इन द कंट्री पीजेंट एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लीडर्स प्रेस्ड फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और उसी समय पर जो सोशलिस्ट लोग थे समाज में, बराबरी इन सब की बात करने वाले लोग थे, जो नेता थे, वो चाहते थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, दोबारा पुनः फिर से जमीन को बांटा जाए, लोगों के समक्ष बराबरी से जमीन बांटा जाए। लैंड कमेटी बेस फॉर्म टू हैंडल दिस। और एक समूह बनाया जाए, एक संगठन बनाया जाए जो इस पर पूरी निगरानी रखे किस तरह से जमीन बांटी जा रही है। इनकरेज बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, जो सोशल रेवोल्यूशनरीज थे उनका सबका ये विचार था, ये मानना था, ये सब परिवर्तन देखने चाहते थे। पीजेंट साइज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1970। और किसान अपनी जमीन को साइज अप करना चाहते थे, कब? जुलाई से लेकर के सितंबर 1917 तक ये सब चेंजेस चाहते थे। ये देखिए जुलाई के दिनों में ये दिखाया गया है प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन, कि बोल्शेविक के सपोर्ट में कि ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सामने की फोटो, ऑन 17 जुलाई 1917 बीइंग फायर्ड अपॉन बाय आर्मी। ये सेना के द्वारा गोलियां चलवाई जा रही, क्योंकि देखिए अब की बार जो है वो जार नहीं ऑर्डर दे रहा है, अब की बार जो ऑर्डर दे रही है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही, और उसको सपोर्ट सेना भी कर रही थी। ठीक है, इसलिए देखिए जो बोल्शेविक को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिस तरह से उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों की लाशें दिखाई पड़ रही हैं और लोग भागते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिर से मैंने बोला ना, अभी पूरी तरह से जो चाहते थे, जो वर्कर्स चाहते थे, जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो सब कुछ हमको उनको पूरी तरह से नहीं मिला है। ठीक है, आइए बॉक्स 2 को थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1917 में क्या क्या रेवोल्यूशन हुआ और उन सबको हम देखेंगे। ठीक है, और अक्टूबर के बाद क्या परिवर्तन हुआ वो नेक्स्ट यूनिट है, उसको भी देखेंगे, दैट ऑन मंडे। ठीक है, बहुत अभी आजकल तो हमें बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिल गई हैं। ठीक है, अभी तो मैं वो डेविल सर की तरह लग रहा हूँ जो स्कूल में पीटी टीचर खा जाते, पीटी पीरियड खा जाते थे। ठीक है, ये आज बच्चों पीटी पीरियड है क्या? अरे आज क्या खेलने जाओगे, देखो धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी में आप लोग बीमार हो जाओगे, इससे अच्छा साइंस पढ़ लो। ठीक है, हमें 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 बहुत बुरा लगता था, इससे टीचर कोई आ जाए और ये एक पीरियड खा जाए, बहुत बुरा लगता था। मतलब हफ्ते में 2 पीरियड तो देते थे स्कूल वाले बड़ी मुश्किल से, और 2 पीरियड में कोई टीचर खा जाए तो बड़ा बुरा लगता था। मतलब ताओ एक बड़े अरमानों से आते थे कि मतलब फुटबॉल के ग्राउंड में दौड़ेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, नहीं तो क्रिकेट खेलेंगे, कुछ तो करेंगे ना। और उस अरमान पे पानी है तो कभी वो भगवान फेर देते थे, बारिश हो जाती थी, और उसके बाद जो बची कुछ कसर रह जाती थी, अरे बड़ी धूप है बच्चों, अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, घर वाले आपकी परेशान होंगे, बीमार हो जाओगे, क्या करोगे जाके, इतनी धूप में बीमार हो जाओगे, तो मत जाओ मत जाओ, चलो चलो साइंस किताब निकालो। हमने कहा वाह। चलिए, डेट ऑफ रेवोल्यूशन, रशिया फॉलोड अ जूलियन कैलेंडर अंटिल 1 फरवरी 1918। 1 फरवरी 1918 तक रशिया में ये ग्रीक कैलेंडर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जूलियन कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता था। द कंट्री देन चेंज टू द जॉर्जियन कैलेंडर, फिर उन्होंने अपने कैलेंडर को चेंज कर दिया, जॉर्जियन कैलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जो कि आज भी
वहां पे अपनाया जाता है, एवरीवेयर हर जगह अपनाया जाता है। द जॉर्जियन डेट आर 13 days अहेड ऑफ जूलियन कैलेंडर। जो जॉर्जियन डेट थी वो 13 दिन आगे चलती है किसके मुकाबले, जूलियन डेट्स के मुकाबले। सो बाय आवर कैलेंडर द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन टूक इन 12 मार्च एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन टूक इन 7 नवंबर। तो हम अपने कैलेंडर से अगर कंपेयर करें तो जो फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ था वो एग्जैक्टली हमारे कैलेंडर के हिसाब से मार्च में हुआ था, और जो अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन हुआ था वो हमारे कैलेंडर के हिसाब से नवंबर में हुआ था। तो अगर हम अपने कैलेंडर के हिसाब से कहें तो वो एक था मार्च रेवोल्यूशन था और एक था नवंबर रेवोल्यूशन था। इस तरह से हम कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब रेवोल्यूशन जो अक्टूबर में हुआ वहां के कैलेंडर के हिसाब से, और हमारे कैलेंडर के हिसाब से जो नवंबर में हुआ 1917 में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल के दिन छुट्टी है, आप लोग रेस्ट करें, ठीक है। वैसे भी रेस्ट चल ही रहा है, रेस्ट करने की बात का डेली रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बट कल एक्स्ट्रा कर लें, थोड़ा सा 2 घंटे ज्यादा सो, ठीक है। दोपहर में 12 बजे उठे, ठीक है। दोपहर 12 बजे उठे, फिर 1 घंटे नहा धो के खा लें, क्योंकि एनर्जी कमी हो जाती है तब तक खाना वाना नहीं खाएंगे, और फिर सो जाए। फिर उसके बाद सुबह शाम को 4 बजे घर वाले कहें मतलब आज तो एकदम कुंभकर्ण के चाचा लग रहे हैं, ठीक है, तब छुट्टी मार। रेवोल्यूशन ऑफ द अक्टूबर 1917 को, इसको आगे हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। अनुभव जी, चांद सा रोशन चेहरा दिखा दें तो फिर बादलों का रंग सुनहरा, हम लोग भी बाय बाय करें सबको। जल्दी जल्दी अनुभव, अनुभव, टेंशन ना लो यार, हमारा चांद हमारा भी दिख रहा है, देखो बाल गए, अभी आए नहीं ढंग से। जल्दी हो जल्दी। अनुभव, अनुभव वीडियो ऑन करो, मैं आपसे वो कह रहा हूँ।